आप सुन सकते हैं। हाँ जी, हुसैन अली। मेरे को कुछ क्वेश्चन था जो आपसे पूछना था अच्छा सर। जी, मैं कुछ पूछिए। दिन से आपकी वीडियोस बहुत देख रहा था, तो आपने वहाँ पे बताया कि कैसे जो ब्राह्मणिज्म है वो मतलब जो बुद्धा की जितनी भी सारी विरासतें हैं उनको अपना बताकर उसको एक्सप्लॉइट करता है बेसिकली। सर मैं जानना चाहता था कि जैसे वो जो वैदिक पीरियड है वो कब था, और फिर मतलब बुद्धिज्म पहले है कि वैदिक पीरियड पहले है कि थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी बता देते तो थोड़ा हेल्पफुल रहता। और भी मेरे एक दो प्रश्न है, तो आप थोड़ा बता दीजिए तो मैं फिर आगे बात करता हूँ इसके बारे में। ओके, देखिए हुसैन अली, पहली बात तो ये है कि भारत में कभी कोई वैदिक काल नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा फेक न्यूज़ है कि भारत में कोई वैदिक काल था। दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठा कोई बात है, इतिहास में अगर दर्ज है, तो वो ये है वैदिक काल। सवाल आता है क्यों? हालाँकि मैंने इसका बहुत बार जवाब दिया है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि सत्य को बार-बार बताना ही पड़ता है, ताकि जो नए दर्शक हैं, उनको भी ये बात समझ में आए। देखिए वो क्यों है? इसलिए है कि भारत के इतिहास में जब अंग्रेजों ने भारत को पढ़ाना चाहा, एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स को अरबी फारसी आती थी, उर्दू भी आती थी, अरबी जी जी फारसी लिख लेते थे, ब्राह्मणों को संस्कृत आती थी, जी और जी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में जो ब्राह्मण थे उनको अपनी क्षेत्रीय भाषाएं कुछ आती थी। लेकिन भारत का जो एक्चुअल जो वर्ग था, एससी एसटी ओबीसी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। मुस्लिम्स में भी जो कन्वर्ट हो गए थे, वो भी अपने अपने व्यवसाय से ही लगभग जुड़े हुए थे। वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, उनकी भी स्थिति आज भी ऐसी ही तैसी बनी रही है। भले ही मुस्लिम वो बन गए, उनको थोड़ा सा ब्राह्मणवाद से आजादी मिल गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई का सिस्टम जो है वो भी उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाए, आज भी वो झलक मिल ही जाती है। तो ये सिस्टम था। जब मुस्लिम नहीं थे भारत में, तब भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारे भारत से विदेश से लोग आए हैं, और जिन सब ने किसी ने भी ये बात नहीं कहा है कि उन यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी रोक थी कि ये वाला जाति नहीं पढ़ेगा, ये वाला पढ़ेगा। जब विदेश से भी लोगों को पढ़ाई की अनुमति थी, हर जगह से आके कोई भी पढ़ सकता था। और जितने भी भाषा जो शिलालेख जो मिल रहे हैं, जो लोग देख रहे थे, जो सबूत मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि भारत में बुद्धिज्म बहुत बढ़िया से फल फूल रहा था। लोग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लोग जो हैं अपने बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे, और ये सिविलाइजेशन चली आ रही थी। पाली पाकित आम जनमानस की भाषा थी। अब सवाल ये आता है कि भारत में फिर वैदिक काल था कब, जब जनता की भाषा पाली पाकित थी। अगर भारत की कभी वैदिक काल होता, कभी भी वैदिक काल होता, तो सबसे पहली बात ये आती कि जो आम जनता है उसकी भाषा जो है उसी वैदिक से रिलेटेड होती। होती कि नहीं होती हुसैन अली? नहीं जी जी, जरूर जरूर। भाई, मोहम्मद साहब ने जिस भाषा में अपना कुरान दिया, तो जिस भी देश में दिया, वहां के लोगों ने उस भाषा पर काम किया कि नहीं किया? उसी भाषा को ना आगे बढ़ाया, जी जी वही बढ़ाया। आज भी मुस्लिम जब जाता है नमाज पढ़ने, तो कम से कम नमाज पढ़ने के लिए वो भाषा में उच्चारण पढ़ना कुरान तो सीख ही जाता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, सीख जाता है। तो उसी तरह से दुनिया में हर जगह यही होता है। उसी तरह से सिर्फ बाइबल में थोड़ा-सा चेंज आया, क्योंकि उनके यहाँ हिब्रू भाषा चलती थी, और हिब्रू क्या हुआ कि हिब्रू के बाद से ईसाईयत थोड़ा दूसरे ऐसे देशों में फैल गया, तो फिर उन्होंने इंग्लिश अडॉप्ट कर लिया, इंग्लिश वालों ने फैला लिया। भारत में तो जी ये जी भी समस्या नहीं थी, क्योंकि भारत में बुद्ध जो हैं, उन्होंने उनके समय में पाली-पाकित चलती थी, बुद्ध के समय में। तो पाली-पाकित में उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया, आम जनता पाली-पाकित जानती थी, वो भी पाली-पाकित जानते थे, और वो तो अच्छे से फैमिली से थे। उसी तरह से उन्हीं के समय में वर्धमान थे, निगंथ राजपूत, उनकी भी जो बातें हैं, वो भी पाली-पाकित में चली हैं। जैन धर्म वाले, वो भी अच्छा जी। पाली-पाकित में लिखते हाँ। हैं। तो भारत की जनता भी उस समय पाली-पाकित समझती थी। अब बताइए कि उनसे पहले, अगर 2600 साल से पहले वैदिक नाम का कोई कालखंड होता, तो उन दोनों के समय में पाली पाकित सारे लोग कैसे जानते थे? अब पाली पाकित इतना डेवलप कैसे थी कि उस समय 2-2 नए-नए, मतलब नए क्या, पहले से चले आ रहे थे पूर्व बुद्ध लोगों के समय से, वो उसी पाली पाकित में अपनी चीज़ों को दे दिए। पहले से ब्राह्मणों का कोई वैदिक धर्म भारत में चला आ रहा होता, तो आम जनता अगले 1000 साल में वैदिक भाषा सीख गई होती। सीख जाती कि नहीं हाँ सीख जाती? जी जी जी। सीखती ना। तो सर और नहीं, जी और नहीं तो दूसरी बात ये होती कि ब्राह्मण अगर वैदिक भाषा किसी दूसरे देश से भारत में लेके आता, तो कम से कम पाली पाकित में आके अनुवाद करा देता, या फिर यहाँ के लोगों को वैदिक संस्कृत सिखा देता। दो ही तो चीज होती ना। यही चीज होती। जैसे तो सर मुस्लिम भारत में आए, तो जी उन्होंने अरबी फारसी लेकर आए,
तो यहाँ के लोगों को कम से कम कुरान अरबी फारसी में सिखा दिए, अब बाकी जो है लिखा पढ़ी और काम यहाँ की भाषा में कर लिए, यही तो होता है ना। तो भाई जी। ब्राह्मण अगर वैदिक संस्कृत कहीं विदेश से लेके आए होते तो या तो यहाँ के लोगों को सिखाते और या फिर यहाँ पे यहाँ की भाषा में उसका ट्रांसलेट करके लोगों को बता देते ताकि यहाँ के लोग जानते। अब यहाँ की भाषा ऑलरेडी पाली पाकित है, तो इससे ये पता चलता है कि कभी भारत के लोग वैदिक थे ही नहीं, वेद वैदिक से इनका कुछ लेना देना है, अंग्रेजों के अच्छा, समय तक नहीं लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है पूरे भारत के किसी मूल निवासी किसी का भी। तो जो ये क्लेम करते हैं, मतलब जो वैदिक काल क्लेम किया जाता है कि एक ऐसा वैदिक काल था, तो पहली बात तो कि मतलब इसके लिए उनके पास क्या ठोस एविडेंस है जिसके कारण वो ये क्लेम कर पाते हैं कि हमारा एक वैदिक काल था। और दूसरा नंबर कि अगर वो संस्कृत या ऐसा कोई लैंग्वेज अगर बाहर से नहीं लेकर आए तो क्या वो पाली प्राकृतिक भाषा है जिसको कि इन्होंने डेवलप करके बता दिया है संस्कृत भाषा है। और ये मतलब जो भी ये ब्राह्मणिज्म है जो इसको फॉलो करते हैं, क्या वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे? क्या मतलब कहीं और से उन्होंने इन्वेट किया था या क्या है सर इसका? थोड़ा अगर बता पाते तो आप। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक कालीन। हाँ, मतलब जो वैदिक मतलब वो बताता है कि हमारा एक वैदिक काल था, एक वैदिक पीरियड था। तो ये जो आप आप दावा करते हैं, इस सुनिए, दावा को बैक करने के लिए उनके पास एविडेंस क्या है? मतलब किस बात पे वो क्लेम कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। जब कोई ये बात कहता है कि मैं ना ब्रह्मा का बेटा हूँ, तो पता है उसका पहला सवाल क्या आता है? पहला सवाल ये आएगा, पुत्र हो, मुँह से पैदा हुआ वो ब्रह्मा के? क्योंकि हम्म। ब्रह्मा का बेटा जो है उसने यही ना कहा है कि हमने मुँह से जन्म दिया है ब्राह्मण को। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी तरह से जब कोई हम्म। ब्राह्मण ये कहेगा कि हमारा कोई ऋग्वैदिक काल था या हमारा कोई वैदिक काल था, तो उससे पहला सवाल हम्म। पता है क्या पूछा जाएगा? अच्छा तो तुम विदेशी हो, विदेश से आए हो? सेंस पूछिए क्यों? लॉजिकल है, हाँ जी जी। हाँ, क्योंकि इनके ग्रंथ में कहीं भी कोई वैदिक काल की चर्चा ही नहीं है। पूरे अच्छा, मतलब ब्राह्मणों के उनके टेक्स्ट किसी बुक भी में ही किताब ये। में, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पूरे ब्राह्मण के किसी भी किताब में कोई वैदिक काल था आज से 3 साढ़े 3 हजार साल पहले या कभी भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरह से हम्म। वैदिक काल की स्थापना की गई है ब्राह्मण विदेशी दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। ब्राह्मण जो ओके। है उसने अपने को कहा, जब यहाँ का इतिहास पता लगाया जा रहा था तो भारत में बुद्ध से पहले कोई इतिहास ही नहीं मिल रहा था। अब बुद्धिस्ट लोग भारत में थे नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जी जी भारत जी, में समझ रहा हूँ। बुद्धिस्ट लोग नहीं थे, ब्राह्मण था। हम्म। अब ब्राह्मण से अंग्रेज ने पूछा कि भैया तुम्हारा क्या इतिहास है, तो ब्राह्मण ने कहा कि हम तो यहाँ के, हमारा हमारा ही इतिहास है, यहाँ पे सब कुछ हमारा है। तो अंग्रेजों ने खोदना शुरू किया, जमीन खोदा तो उसे मिले बुद्ध और उसके बाद से मिल गए जैन। अब अंग्रेजों ने पूछा कि अबे यहाँ तो बुद्ध मिल रहे हैं, जैन मिल रहे हैं, उनकी भाषा पाली पाकित मिल रही है, तेरा ना संस्कृत मिल रहा है ना तेरा कोई इतिहास मिल रहा है कहाँ से बे तू? तो हम्म। उसने क्या कहा, ब्राह्मणों ने क्या कहा, दरअसल महाराज हम ना बुद्ध से पहले के हैं और आप मान लीजिए अच्छा। आप ही के खून के हैं, आप ही हाँ के हाँ हाँ। खून के, हम भी बाहर से आए हैं। ये ब्राह्मणों ने खुद अच्छा। स्वीकार किया कि हम बाहर से, सावरकर को देखिए ना, हिंदुत्व में कहता है। आप 1873 की किताब ज्योतिराव फूले जी जो ओबीसी वर्ग से थे उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने क्या कहा अच्छा। कि अंग्रेजों ने भी बताया है कि विदेश से आया है, अब ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम विदेश से आए हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि विदेश से आए हैं। तो ब्राह्मणों ने खुद कहना शुरू किया कि जैसे अंग्रेज आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं ना, इतना टैलेंट हैं, इतना टैलेंट हमारे अंदर भी है क्योंकि हम भी आप ही की तरफ विदेश से आए हैं। अच्छा समझ रहे अच्छा। हाँ हाँ, हैं? समझा समझा समझा। तो इन्होंने, तो उसने पूछा कि कैसे कैसे हम मान ले कि तू विदेश से आया है? तो इन्होंने हम्म। पता है क्या बताया था उस समय? उन्होंने कहा कि ये जो बुद्धिज्म में बमन और समन आ रहे हैं ना, अंग्रेजों ने खोज किया था, हाँ मेगास्थनीज का हाँ हाँ। इंडिका देखा, बमन समन मिला, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया, उसमें भी बमन समन मिला। तो ब्राह्मणों ने ये क्लेम किया कि बुद्धिज्म में जो बमन शमन है ना, तो बुद्धिज्म में जो बमन है ना वो दरअसल हमारी बात कर रहे हैं। अब इसी से समझ लीजिए कि हम उन लोगों से पुराने हैं। मतलब इन्होंने, वो। ब्राह्मणों ने खुद क्लेम कर दिया बुद्धिज्म से अपने को पुराना साबित करने के लिए कि बुद्ध की किताबें, बुद्धिज्म की किताबें हमारी बात करती थी। अच्छा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी जी, जैसे वो जो जैसे बमन उसको बता दिया कि ये ब्राह्मण के लिए यूज हुआ है जो हाँ, बमन। अब बमन का मतलब पहले अनुवाद किया गया ब्राह्मण, और फिर ये अच्छा। क्लेम इन लोगों ने क्या कर दिया कि दरअसल बुद्धिस्ट लोग का ना कोई काम धंधा था नहीं, दिन भर हमारी ही बातें करते थे। देखिए ना बुद्धिस्ट लोग हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, हर जगह कहते थे ए बमन की रिस्पेक्ट करो, ये सम्राट अशोक कहते थे कि बमन का रिस्पेक्ट करो। इन लोगों, उस समय बुद्धिस्ट लोग वहां थे नहीं समझाने वाला कि अबे नहीं 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 ये बमन, इसको हम लोग नहीं बोलते थे, कोई बुद्धिस्ट नहीं हम्म। था उस समय। तो हम्म। ब्राह्मणों ने सेल्फ क्लेम कर दिया
कि हमारी बात करते थे बुद्धिस्ट। तो उस समय लोग जो हैं पूछ ही नहीं पाए किसी से, किसी के पास इतनी अकल ही नहीं थी कि पूछ पाते कि अबे एक बात बता, वो तेरी बात करते थे तो तू भी उनकी बात किया होगा ना? भाई वो तो मर मिट पर गए, उनके पास खप कोई गए। एविडेंस नहीं मिला इस चीज के हाँ, हाँ, रिगार्डिंग। वो तो मर गए, खप गए। उनका तो कोई एविडेंस ही हाँ। नहीं है, ये तो तू ना बता रहा है, तो तू भी अपनी हम्म किताब में उनकी तो ज़रूर बात किया होगा। जब वो हम्म इतना फैक्ट देते थे कि सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन में लिखवा रहे हैं बवन-शमन का रिस्पेक्ट करो, तो भाई तू हम्म भी तो जब अकबर की चापलूसिता के गीत गा सकता है, जब दिन-रात तू चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के चापलूसिता के गीत गा सकता है, तो भाई तूने अशोक के भी कसीदे गाए होंगे, जब उन्होंने तुझे हम्म रिस्पेक्ट हम्म दिया है तो? तो बता कहाँ हम्म। दिया है? तो अब इनका मुँह ही सूख गया। ऐसा लगा किसी ने हाथ डाल के पूरा इनका किडनी, लीवर, हार्ट सब चीज़ एक ही बार में खींच लिया हो शरीर के अंदर से। प्राण ही इनके सूख गए। समझ में नहीं आया कि अबे! ये क्या? तो इन्होंने एक और फेक न्यूज़ फैलाई कि हमारे जो उपनिषद है ना, ये बुद्ध ने उपनिषद से ज्ञान लिए थे। एक तरफ हमारे ऋषि उपनिषद लिखते थे और दूसरी तरफ क्या? बुद्ध वाले जो उससे ज्ञान लेते थे। तो किसी ने पूछ दिया कि अच्छा ये बात है, तो एक बात बता हाँ। उपनिषद में तो कहीं बुद्ध का ज़िक्र किया होगा? भई इनके पर समकालीन कहीं हैं, जिक्र मिलता ये बुद्ध का। जैसे जैसे बुद्धिज़्म वाले तेरी चर्चा किए हैं, तो तू भी हाँ हाँ। उनके समकालीन में उनकी अपने समकालीन की चर्चा किया होगा। भई करते हम्म। हैं ना? मान नहीं, लेते हैं हाँ, कि तो अगर वो इतना आप रिस्पेक्ट दे आपका रहे हैं तो इनको भी देना चाहिए। मान लीजिए जब कुरान लिखा गया, तो कुरान से हम्म। पहले ईसाई थे, यहूदी थे ना? कुरान में जी जी। चर्चा आई कि नहीं आई दोनों की? जी, दोनों की आई है जी। दोनों की चर्चा आई। तो भाई जब बुद्ध के समय में तू बैठ के लिख रहा था उपनिषद, तो तूने बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का उसमें ज़िक्र तो ज़रूर किया होगा। बता भाई, हाँ तूने ये तो ज़रूर ज़िक्र किया होगा कि भाई देखो बुद्धिस्ट लोगों से ना हम डिबेट करने जाते थे और बुद्धिस्ट से डिबेट होती थी तो हम देखो जीत जाते थे या हार जाते थे। कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो हाँ। किया होगा। तो जब ये पूछा गया अब फिर से उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनके बहुत नाजुक अंग पे कुछ गलत गरम-गरम चीज़ें रख दी हों। होश फाख्ता हो गए इनके। इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम्म जवाब तो दे। अभी तक तो बुद्धिस्ट कोई है नहीं, तो उसकी किताब को तोड़-मरोड़ के अपना-अपना बता रहे थे कि हमारी बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। अब आप खुद बताइए आपकी कुरान की किताब लेके या कोई दूसरा जो आपके धर्म से बिलॉन्ग नहीं करता हो, वो व्यक्ति उसकी हम्म व्याख्या कर दे कि देखो ये सब हमारे बारे में लिखा है। कोई वहाँ पे है हम्म। ही नहीं मुस्लिम बताने वाला कि भैया उसमें किसकी बात चल रही है। तो वो क्या जी। बात सही हो जाएगी? नहीं तो पूरा मिस रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। तो जी। ब्राह्मणिज़्म ने बुद्धिज़्म की किताबों का मिसरिप्रेजेंटेशन किया अंग्रेज़ों के समय में जब कोई बुद्धिस्ट नहीं था, ये बता के कि उसका बमन जो है आज का वैदिक ब्राह्मण है। जबकि इसने अच्छा। अपनी किताब में कहीं भी नहीं चर्चा दिखाया। अगर बुद्धिस्ट लोग हर जगह बमन-शमन लिखते थे, तो ब्राह्मण भी अपनी किताब में बमन-शमन कहीं न कहीं तो लिख देता। लिखता कि नहीं लिखता? हम्म। आप ही बताइए। जी। हाँ हाँ, हुँ? जरूर। बात बराबरी में होती है ना। हम्म हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो अइसन थोड़े है हम्म कि आप कहेंगे कि नहीं एसजे जो है ये हमको रिस्पेक्ट देता है, तो आप एसजे का कहीं नाम ही नहीं लिए, चलो नाम नहीं लिए, नहीं लिए। लेकिन उसके बाद से आप जो है उल्टा हमको वो कर रहे हैं, गाली-गलौज भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहीं हम्म। कहीं तो कुछ तो करेंगे सही कि बात। मतलब कहीं न कहीं मेंशन आ जाएगा, कहीं कुछ भी। तो इनकी किताबों में बुद्ध का जब मेंशन आया, तो पता है कब आया? जी, बताइए। इनका मेंशन आया मुस्लिम शासन काल में, जब इनकी किताबों में बुध मिलने लग गए। मुगल पीरियड में। मुस्लिम शासन काल में, जैसे रामायण इन्होंने लिखा, तो रामायण में हाँ। इन्होंने तोप का ज़िक्र किया। ध्यान से अच्छा सुनिएगा, उसमें इन्होंने अच्छा। तोप का ज़िक्र किया और उसी किताब में इन्होंने फिर बुध का भी ज़िक्र किया, जिसको कह रहे हैं कि बुध जो है नास्तिक है, चोर है, दंडनीय है, चोर के समान दंडनीय है। मतलब बहुत गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया नीचा दिखाने के लिए। मतलब आप ये ध्यान से देखिएगा, एक बार को हम्म ब्राह्मण कह रहा है कि बुद्धिस्ट लोग तो हमको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, हर जगह रिस्पेक्ट हम्म। देते थे। तो भाई एक हम्म बता, अगर बुद्धिस्ट लोग तुझको इतनी रिस्पेक्ट देते थे, तो तू अपनी किताब में गाली काहे दे रहा है उनको? और वो हम्म। भी किताब इन्होंने बहुत बाद में लिखी, इनके पहले के किताब में तो ज़िक्र ही नहीं है। मतलब समझ नहीं, रहे हैं समझ ना? में जी जी। कहने का मतलब ये है कि इनकी सारी किताबें ही मुस्लिम शासन काल के बाद लिखी गई और ये तब तक बुद्धिज़्म के विरोध में खड़े हुए, इनका धर्म ही बुद्धिज़्म के विरोध में खड़ा हुआ और ये बुद्ध को गाली देते हुए पाए गए। और इन्होंने बुद्धिज़्म की किताब का गलत गलत मिस इंटरप्रिटेशन करके ये दिखाने की कोशिश की कि ये बहुत पुराने हैं। अच्छा, तो सर ये जो वेद और मतलब जितने सारे उपनिषद है ये सब मुस्लिम काल में लिखे गए हैं? देखें, वेद का सबसे पुराना इनका सबूत मिला है, जो हमें अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत सरकार ने यूनेस्को को दिया हुआ है। अच्छा। अगर भारत सरकार का अगर आप सर्च करेंगे ना,
नॉमिनेशन फॉर्म ओके। अगर आप सर्च करेंगे कि भैया हम्म। ऋग्वेद का इनका सबसे पुराना सबूत जो है भारत सरकार ने यूनेस्को को क्या दिया है, हम्म। तो इन्होंने खुद लिख के दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आप नए जी। आए हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? भाई भारत सरकार दे रहा है ना, भारत सरकार का जो वो है यूनेस्को को दे रहा है कि देखो भैया हमारे पास सबसे पुरानी चीज कितनी पुरानी है, ये देखिए आप अपनी आंखों से, मेमोरी ऑफ द अच्छा। वर्ल्ड रजिस्टर। फिर उधर ऋग्वेद, ऋग्वेद संहिता वर्ल्ड रजिस्टर, दुनिया का जो सबसे हम्म बड़ा वर्ल्ड रजिस्टर बताया जा रहा है, इसमें हम्म ऋग्वेद का ये सबूत दे रहे हैं। और देखिए ये डेट क्या बताते हैं, ये भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जहां सारे मैन्युस्क्रिप्ट रखी जाती है वो दे रहा है। और ये देखिए आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, ये बताते हम्म हैं ऋग्वेद संहिता टाइटल है, 30 मैन्युस्क्रिप्ट है। और हम्म 30 हम्म मैन्युस्क्रिप्ट में से सबसे जो पुराना इनका है, देखिए ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ये है 1464 एडी। 1064 एडी एनो डोमिनी। अच्छा, हाँ, 1064 यानी कि मतलब ये से कम। 1464 बाबर के हाँ हाँ आने हाँ से हाँ। 1526 में बाबर आया, उससे हम्म। पहले का जो वंश चल रहा है तुगलक हम्म। और लोधी के बीच का, वही इनका सबसे पुराना अच्छा मिला सबूत। अच्छा। अब आप सही जो हो गया सर, हैं सही हो गया। समझ गए, अब आप समझ गया। सर्च कीजिए ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। थिंक सर मैं इस टैब से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर अगर आप दिखा पाते तो बढ़िया है, क्योंकि मैं सर ट्रस्ट करता हूँ आपको, मैंने आपका देखा है सर स्ट्रीम, तो आप बता दिए तो कोई बढ़िया रहेगा। कोई बात नहीं है, मैं आपको सिंपल एक सर्च करके गूगल पे दिखा देता हूँ। जी सिंपल सर्च चलेगा। आप सभी पता लगा लीजिएगा, किसी भी हम्म। सोर्स से आप पता लगा लीजिएगा। मैंने एक सिंपल बस सर्च मारा, कोई जो पेज आ जाएगा वही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सर्च ओके। मार दिया और इसमें जो पेज आया इसमें, उसको हम्म। मैंने यहाँ इन पे शेयर कर दिया है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, अच्छा ओके। ये देखिए, ये ये ईसा ओल्ड पूर्व में मिला है, मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ अच्छा। ये देखिए, द गंधारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर्ड टू डेट, डेटिंग फ्रॉम अप्रोक्सिमेटली फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी सी। यानी पहली हम्म से तीसरी सदी के बीच तक का, ईसा से पूर्व हम्म पहली सदी, ईसा से भी हम्म पहले से लेके या तीसरी सेंचुरी के बीच तक का। और आप ये देख लीजिए प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में आज वो क्षेत्र है जहां से मिला है। अब आप खुद हम्म। देखिए, अपनी आंख से देखिए कि बुद्धिस्ट जी। का ईसा से भी पहले का मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है। इनका सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कब मिल रहा है? 15वीं सदी 15वीं में। 15वीं सदी में। अब आप बता दीजिए कि 15वीं सदी में ही ये जब रामायण लिखते हैं, तोप की चर्चा करते हैं, बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, देवनागरी लिपि से पहले का कोई लिपि नहीं जानते हैं ये। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिलता है ईसा से 250-300 साल पहले का, आज से हम्म साल पुराना। और उसमें भी पाली हम्म। पाकी बुद्धिज्म की बुद्ध की बातें लिखी। इनका तो कुछ मिलता ही नहीं, तो कैसे इनका वैदिक काल कैसे हम पुराना मान लें? सबूत भी नहीं तो सही होना बात है चाहिए। सर, इनको तो मतलब अशोका के बारे में भी शायद नहीं पता था, वो तो शायद ब्रिटिश है, उसके बाद उन्होंने मतलब रिसर्च किया बहुत ज्यादा, तो फिर उनको पता चला इसके बारे में, तो इनके अब स्क्रिप्चर्स में इनका भी कोई मतलब उल्लेख नहीं मिलता, मेरे मेरी जहां तक नॉलेज है। अब बताइए, आप खुद सोचिए, मेगस्थनीज भारत में हम्म आया था। हम्म मेगस्थनीज तो मेगस्थनीज ने पूरे अपने कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि भारत में ब्राह्मण नाम की एक प्रजाति पाई जाती है जो वेद उपनिषद पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लेके आती है, कहीं नहीं उसने, समझ ठीक रहे है हैं? सर, जी जी ये पॉइंट क्लियर हो गया सर। मेरा एक दूसरा पॉइंट हम्म। था, वो मैं आपके किस में देख रहा था, आपके स्ट्रीम में ही देखा था सर, जहाँ पे आपने बताया था कि शायद ये जो मतलब यादव थे वो शायद अपने आप को पहले ग्वाला लिखते थे या क्या, मतलब पहले उनको ग्वाला कहा जाता था या ऐसा कुछ। तो अगर आप वो पॉइंट थोड़ा क्लियर कर पाते। आपने शायद वो एक मतलब एक मूवी है जॉनी एलएलबी, जहाँ पे एक शायद अगर आप देखे होंगे तो अक्षय कुमार को किसी को कटघरे में खड़ा करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ये क्या है, गोत्र क्या है, ये क्या है, मतलब बहुत कुछ पूछता है। तो ये क्या सिर्फ मतलब ब्राह्मणों से ही एसोसिएटेड है जो अपना ऐसे करके मतलब ये बताते हैं लिनिएज, या फिर जो बाकी जातियां हैं उनमें भी ऐसा है कुछ? नहीं देखिए, गोत्र जो होता है ना, प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे लोगों की ना आयु बड़ी कम होती थी और शादियां थोड़ी ना जल्दी हो जाती थी, तो बाल बच्चे लोगों के थोड़ा पहले ही पैदा हो जाते थे। मतलब बाप हम्म अभी जवान ही है तब तक उसका बेटा भी जवान होने लगता था, समझ रहे हैं ना? जी। तो उसमें क्या होता था कि 16 17 18 साल में शादियां हो जाती थी, और तब तक अच्छा। वो जब वो 30 32 35 होता था तब तक उसका लड़का जो है फिर से 15 16 साल हम्म का होने लगता था, समझ रहे हैं? जी। अब बाप बाप जो है 30-35 साल में जितनी उपलब्धि हासिल करता था, तब तक उसका हम्म बेटा भी 15-16 साल का होने लगता था। तो अब क्या होता था कि जब वो बच्चा जाता था कोई कारनामा करने, तो लोग पूछते थे उससे कि उसको तो कोई जानता नहीं था, पूछते थे कि तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे दादा का परदादा का नाम क्या है, कौन से अच्छा। क्षेत्र से आए हो, तुम्हारा गोत्र क्या है। लोग पूछते थे हम्म जानकारी के लिए, क्योंकि उस समय ना हम्म देश हुआ होता नहीं था, किसी देश का कोई नाम नहीं था।
समझ अब जी। कह दिया जाए दक्षिण देश है, पूरब देश है, हुँ, तो पूरब देश में को पूरब में तो बहुत सारे देश हैं, अलग-अलग कबीले हैं, कौन से कहाँ से कैसे पता चलेगा? तो हर हुँ, एक हुँ। कबीला क्या करता था, अपना एक वो बना लेता था कि हमारा कबीला ना हमारे इस महापुरुष के नाम से जाना जाएगा। अब वही उनका गोत्र कहलाता था कि हम अच्छा, इसी गोत्र अच्छा, के लोग हैं, तो ये पहचान होती थी, समझ रहे हैं अच्छा, ना? हाँ, अच्छा, एक ही देश में अलग-अलग कबीले के हर कबीला अपना एक कुल देवता, कुल देवी की पूजा करता था, समझ अच्छा, रहे हैं ना? हाँ, अच्छा, अच्छा। तो ये पहचान होती थी उस कबीले की, कुल देवता यानी ये हैं। अब कहेगा दक्षिण देश में भैया कितना कबीले हैं, किसका नाम याद रखिएगा? आज की तरह हर जगह मैपिंग और ग्लोबलाइज़ेशन थोड़े है। हुँ, हुँ, हुँ। स्थापित किया गया है कि भैया ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है? इनका ये है पहचान पत्र थोड़े बना हुआ है। तो हुँ, ये हुँ। गोत्र का काम में आता था। ये कोई जाति नहीं थी किसी की, समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, हुँ। ये अच्छा, चीज़ नहीं। ठीक है सर, बस वो वाला थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दीजिए क्योंकि मैंने भी एक दादाजी हैं, उनका मतलब या उनका जब ये देखा था पुराना पुराना वोटर आईडी कार्ड, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, इंतकाल हो गया उनका। तो उनका वोटर आईडी कार्ड में पहले उनका नाम था पुरुषोत्तम ग्वाला, फिर बाद में उसको यादव लिखा गया। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो वो जब एक दिन मैं आपके स्ट्रीम पे सुन रहा था ये बात, तो ये माइंड में मुझको क्लिक हुआ। तो ये आप अगर थोड़ा क्लियर कर देते कि क्या है? मतलब पहले क्या मतलब यादवों को मतलब ग्वाला के नाम से जाना जाता था, ये मत या फिर बाद में ये चेंज हुआ? ये मतलब इसमें अगर थोड़ा क्लैरिटी दे देते तो अच्छा होता। देखिए, पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पुराने जो लोग हैं ना, आज से हुँ, मतलब आप 50 साल पहले भी चले जाएँगे, तो ऐसे हुँ। बहुत से लोग अपना नाम के पीछे ना सीधे-सीधे अहिर लिखते हुए पाए जाएँगे। हाँ जैसे सर, डीसी हाँ, बिल्कुल, अहिर, बिल्कुल। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं? डीसी बिल्कुल, अहिर हाँ। इतिहासकार हैं, हुँ, हुँ, इतिहास की हुँ। किताबें लिखे हुए हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? डीसी अहिर। तो हुँ, हुँ। यादव सरनेम बहुत बाद में आया है, पिछले मतलब 50 साल में प्रसिद्धि धीरे-धीरे हुआ है, जब देखा गया कि कोई इस नाम से व्यक्ति नेता बन गए, अब वो नाम प्रचलन में आ गया, अब पावर में आ गया, तो पिछड़ों को लगा कि अरे यार देखो यही वाला नाम हम भी लगाते हैं ताकि चच्चा हमारे विधायक हैं, हम भी कह सकें, हम भी वही चच्चा खानदान के हैं, समझ रहे हैं ना? दिखाने के लिए धीरे-धीरे सब लोग यादव लगाना शुरू कर दिए हैं। असल में हाँ, यही हुआ है, नहीं तो उससे पहले आप जाएँगे ना 50, 70, 100 साल पहले, तो आपको यादव हुँ। सरनेम मिलेगा ही नहीं। अंग्रेजों के हुँ, समय में हुँ। यादव सरनेम आपको नहीं मिलेगा। ये सर यही चीज़ क्लियर हो थी। गया, क्लियर हो हाँ, गया। एक एक बस लास्ट पॉइंट है, बस लास्ट पॉइंट। ये वीडियो मैंने आपका कल या परसों में देखा है, तो उसमें आप शायद किसी से डिस्कशन कर रहे थे और राम सेतु के वहाँ पे, ये जो राम की सेतु थे तो राम बाण चढ़ाते हैं और बाण चढ़ा मतलब जब रास्ता नहीं देता है समुद्र, बाण चढ़ाते हैं और बाण चढ़ाकर बोलते हैं कि जल सुखा देंगे, हमको रास्ता दो। तो वो कहते हैं कि उधर कोई अभीर का कबीला रहता है, वो बहुत दुष्ट जन है, तो आप और वो दुष्ट जन मेरा पानी पीते हैं। ये बात शायद उसमें उल्लेख किया गया है कि मेरा पानी पीता है। तो वो जब मैं सुना तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर वो उस तट पे बैठे हुए थे जहाँ से उनको श्रीलंका की तरफ जाना था, तो सर समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, तो वो कौन सा समुद्र है जिसका वो पानी पीने की बात करते हैं? और ये घटना कहाँ की है जो बनाते हैं बताते हैं कि लंका है ही, श्रीलंका है, वहीं पे रावण लेके गया था, वहीं पे वो अशोक वाटिका, ये सब बताते हैं। तो ये कहाँ की चर्चा हो रही है सर? क्योंकि उस समय देखिए मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि अगर वो बोल रहा है कि ये समय मेरा पानी पीते हैं समुद्र का, तो समुद्र का पानी तो कोई नहीं पीता है, तो समुद्र का पानी तो नमकीन होता है। तो मैं दिमाग में आया, तो मैं सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो आपसे इस बात को पूछेंगे। तो कहाँ की ये मतलब हो रही थी, मतलब घटना कहाँ की है, या ऐसे ही जैसे गपोड़ लिखते हैं वो भी ऐसे ही लिख दिया है कुछ भी बिना सोचे समझे? देखिए, असल में क्या होता है ना, बड़ी-बड़ी जो नदियाँ होती हैं, उनको दरिया कहा जाता है, जी, दरिया। दरिया खा रही। हाँ, तो ये घटना जो है ना, जो राम वाली है, ये जातक कथा में लिखी गई थी, तो उस समय जातक कथा में जो दरिया थी ना, वो दरिया हम्म। थी गंगा, अच्छा, अच्छा, समझ रहे हैं? कि गंगा, आप जातक कथा पढ़ेंगे, तो उसमें आप अच्छा, देखेंगे कि दशरथ जो है, वो बनारस का राजा था, वाराणसी का। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में वाराणसी शब्द आया हुआ है। इन लोगों ने बाद में उसको काशी-काशी कह के नाम बदलने की भी कोशिश की थी। यहाँ अच्छा। पे आप ये देखिए, बुद्धिज़्म तो सबसे पुराना है। अब हाँ, बुद्धिज़्म हाँ। की जातक कथा में जगह का नाम वाराणसी है। अयोध्या तो है ही नहीं नाम। ये तो बाद में अच्छा, लाके चिपका दिया गया। तो इन अच्छा। लोगों ने गलत ढंग से गलत बातें खूब प्रोपेगेट करने की कोशिश की, लेकिन सत्य कितना देर तक छुपता? तो 2022 में संसद भवन में कुछ लोगों ने पूछ लिया, जब हम लोग खूब हम्म। जोरों-शोरों से प्रचार किए ना, मेरा नंबर ही वीडियो था, 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सबूतों के साथ दिखाया कि राम सेतु पूरी तरह से काल्पनिक है, उसका रामायण से कुछ भी लेना-देना नहीं है। जब ये चीज़ अच्छा, मैंने दिखा तो पता है क्या हुआ उसके बाद से? ये चीज़ जी जब मैंने बताइए। दिखा दी हाँ, तो
उसका असर ये पड़ा कि धीरे-धीरे जागरूकता आई। अच्छा, 2022 में संसद में जब किसी ने पूछा तो देखिए ये जवाब दिया गया। बीबीसी न्यूज़ ने छापा है। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? केंद्र सरकार ने संसद में कहा, राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं। और पता है ये बात इन्होंने कब कही है? ये कब कही है? ये बात कही है, डेट निकालता हूँ, 23 दिसंबर 2022 में 2000। छपा है। अरे गजब! तो सही बात। सरकार देख लीजिए, उन्होंने सीधे कह हाँ, दिया कि भारतीय सैटेलाइटों को राम सेतु की उत्पत्ति से कोई सबूत नहीं मिले हैं। सबूत नहीं मिले हैं। सैटेलाइट से किए थे ये लोग कि हाँ, नासा ने देख लिया तो भारत सैटेलाइट लॉन्च किया। उसने पूरा पता हाँ, लगाया कि कोई राम सेतु नहीं है। हम हुँ, लोग उसके 3 साल पहले से ये प्रचार करते आ रहे थे कि भैया ये झूठ है, झूठ है। एक पटनायक हुँ, करके है उड़ीसा का, वो बहुत बड़ा इनका राइट विंगर टाइप का मतलब उनके लिए मटेरियल बनाता है। उसने एक वीडियो जी, लॉन्च किया था 5-6 मिनट का और उस 5-6 अच्छा, मिनट के वीडियो में उसने राम सेतु को जस्टिफाई करने की कोशिश की, उससे भयंकर हमारी डिबेट चली और वो अच्छा, बंदे ने फिर उस वीडियो को डिलीट किया। उसको लगा कि हम ना गलत कर रहे हैं, ये सब इतने हुँ, तगड़े रूप से हमारे ऊपर जुड़ गए हैं, तो उसने वीडियो को हुँ, डिलीट किया। हमने बोला कि आप ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं लेकिन ये फ़ाल्स प्रोपेगेंडा है, सिंगल एविडेंस हुँ, नहीं है, आप स्टूडेंटली कह रहे हैं। तो असर इन पे पड़ा है, थोड़ा बहुत तो असर पड़ा और नतीजा देखिए संसद भवन में इनको खुद कहना पड़ गया कि भैया सबूत ये नहीं मिल रहा। सबूत नहीं मिले। तो बेकार में हाँ, ये सब, ये तो लगता है राजनीतिक, मतलब ये है। नहीं, नहीं कोई नहीं, मतलब वो समुद्र वो ऐसे ही लिख दिए हैं, हुसैन अली मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं कि ये हुसैन अली समुद्र वहाँ कई पे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना यूज़ एंड थ्रो के लिए उपयोग की जाती है। यूँ हाँ, थ्रो समझते हैं? मतलब जी, काम जी, निकल जी। गया तो ये मुद्दा को आप समाप्त कर दो, आपको इसकी ज़रूरत हुँ, हाँ, हुँ, जब पहले एक माहौल बनाओ उस मुद्दे से और उस मुद्दे से माहौल बन जाए अपने पक्ष में, अपना काम निकल जाए, फिर उस मुद्दा को छोड़ हुँ। दो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं था, हो गया, हो गया। कौन देख रहा है? ये भी चीज़ होती है। ठीक है फिर मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समय दिया मैंने।